देखिए, ट्रस्ट को फिर से बनाने के लिए, ट्रस्ट को फिर से ये करने के लिए आपको बहुत सारे काम करने पड़े। आपका ट्रस्ट तो लूज होगा, क्योंकि आप जब एक लंबा कोई भी चीज छोटा रहता है ना रिलेशन, तो उसको हम निभा पाते, लेकिन जब एक 20 साल 40 साल 50 साल का जब एक किसी के साथ पार्टनरशिप आप करते हो, तो मैरिज जो है ना, ये 1 साल 2 साल 5 साल का रिश्ता नहीं, ये रिश्ता बहुत लंबा है। तो 50 साल 60 साल का जो रिश्ता है, इस रिश्ते को हमेशा ट्रस्ट बना के रखना पॉसिबल नहीं है। कभी कभी ट्रस्ट लूज होगा, कभी कभी चीजें कम होगी, तो उसको फिर से स्टेबल करने के लिए आपके पास क्या तरीका है, क्या ऐसी चीजें जो आप करना चाहते हैं, ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी आपके जैसे लेडीज लोग के हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, जब वो आएंगी उस समय उनका, जब बच्चे हो जाते हैं उसके बाद उनका हार्मोनल चेंज हो जाता है। जब वो कुछ चीजें करती हैं, उनकी बॉडी में हमेशा कुछ न कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस होते रहते हैं लेडीज लोग के साथ। तो जेंट्स को ये अंडरस्टैंड करना है कि ये चिड़चिड़ा हो गई है तो किस वजह से हो गई है, क्या चीज है। वो अगर अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं तो आपको तकलीफ होगी, क्योंकि फिर आपके बीच में फ्रिक्शंस होंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हेल्थ का सिचुएशन होता है, उसकी वजह से भी इंसान जो है थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, कुछ चीजें जवाब देने लगता है। तो आप उसके लिए क्या कर रहे हो, ट्रस्ट आपका लूज कर रहे हो, ट्रस्ट को बढ़ा रहे हो, उस स्थिति में वो आपको सोचना पड़ेगा। और इसी तरह लेडीज जो है अपने हिसाब से जेंट्स को समझते हैं। लेडीज का जो थॉट प्रोसेस अलग है, जेंट्स का अलग है। जेंट्स बताता ही नहीं, जेंट्स जो होता है ना, उसको कुछ प्रॉब्लम है, तकलीफ है, वो वाइफ से बोलेगा ही नहीं, बताएगा नहीं, सोचेगा ये तकलीफ, ये टेंशन में आएगी, जाने दो, छोड़ो, नहीं बताता। तो 80% टाइम ऐसा होता है कि जेंट्स बताते ही नहीं। तो आपको खुद ये महसूस, अरे क्यों ये हो रहा है, जब वो नॉर्मल हो जाएगा खुद ठीक हो जाएगा। उसको छोड़ दो, थोड़ा थोड़ा उसको सहानुभूति देते रहो। ये नहीं कि उसको बार बार पिंच कर रहे हो, क्या हुआ बताओ बताओ, अरे मेरे से नहीं बताएगा तो किससे बताएगा। ऐसा नहीं होता है कि आप उसकी वाइफ है तो हर चीज वो बता ही दे, नहीं पॉसिबल है ये, ठीक है। और आपको सामने वालों को परेशान भी नहीं करना है, क्योंकि जेंट्स जो होते हैं ना, वो जैसे ही प्रॉब्लम आएगा वो शांत हो जाते हैं, या अपना अपने से वो शेयर ही नहीं करेंगे। लेडीज को प्रॉब्लम आएगा ना, वो 4 जन से शेयर करेगी, अपने दोस्त से बताएगी, अपनी माँ से बताएगी, उधर बताएगी, फिर बाद में हस्बैंड को भी बताएगी। लेकिन जेंट्स हो जाएगा, वो अपने माँ बाप से भी नहीं बताएगा, बाकी तो छोड़ दो। हाँ, वो एक ही जगह थोड़ा बहुत शेयर करता है, 50% अपने दोस्तों के साथ बस, और किसी के साथ जेंट्स शेयर ही नहीं करता, किसी के साथ नहीं करता है। ये जेंट्स का एक थॉट प्रोसेस है। इसलिए अगर आप शादीशुदा है तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि मेरे रिश्तों में मैं ट्रस्ट को कैसे बढ़ा सकता हूँ और कैसे फिर से ला सकता हूँ। सामने वाले ने आपके बारे में ऐसा एजम्पशन करके रखा हुआ है कि आप भी वैसे हैं, ट्रस्ट आपका कम हुआ है, तो आपको ट्रस्ट बढ़ाने के बारे में सोचना है, ना कि सामने वाले को करेक्ट करने के बारे में सोचना है। ना वो करेक्ट करे, वो मेरे साथ सही रहे, वैसा नहीं है। जब आप बार बार ट्रस्ट लूज करते हैं ना, तो वो ट्रस्ट इतना खराब हो जाता है कि सामने वाला मान के चलता है कि अब ये मेरी वाइफ है, ये सुधरेगी नहीं, ये मेरा हस्बैंड है, ये सुधरेगा ही नहीं, अभी ये तो अपने हिसाब से ही करने वाला है। तो जैसे अभी वो आपने एजम्पशन बना के रखा है, ये तो मतलब बोलेगी मेरे को कुछ ना कुछ बोलेगी करेगी, तो वो आपका एक आपने परसेप्शन बना के रखा है, वो परसेप्शन आपको तोड़ना पड़ेगा। पर अगर आपको ट्रस्ट बढ़ाना है तो परसेप्शन को तोड़ना पड़ेगा कि ये मेरा पार्टनर है। आपको सोचना नहीं, ये तो मेरा अच्छा पार्टनर, मैंने ही कुछ गलती किया जिसकी वजह से ऐसा कर रहा है, तो मेरे को इंप्रूव होना है, ना कि मेरे पार्टनर को इंप्रूव होना है। हम बहुत बार प्रॉब्लम क्या हो रही है, ट्रस्ट लूज क्यों होता है, हम अपने पार्टनर को सुधारने की कोशिश करते हैं। हम अपने देखते हैं कि हमारा पार्टनर ने गलती मेरे से, जो मेरे साथ जो कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये मेरा पार्टनर का गलती नहीं, गलती आपकी हो। मेरी बुक आप पढ़ेंगे जब ना, आप मेरी जो किताब है अपने जीवन साथी खुली किताब की तरह कैसे पढ़े, उसके हर चैप्टर्स में मैंने हर एक चीज का, रिश्तों का स्टेप बाय स्टेप बताया कि जब आप पार्टनर का तलाश कर रहे हो तो कैसा पार्टनर चाहिए। फिर मैंने ये भी बताया कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक्स्ट्रा मैटर अफेयर हो जाते हैं, उसके पीछे रीजन जो है ना, दोनों पार्टनर का 2 रीजन होते हैं। एक तो कभी कभी जो जेंट्स होते हैं ना, वो 80% सेकेंड ऑप्शन की तरफ ध्यान देते हैं, उनका एक जनरल टेंडेंसी है बहुत सारे। और थर्ड बात है कि अपोजिट सेक्स का जेंट्स को बात करना थोड़ा अच्छा लगता है, अपनी वाइफ के साथ जैसा बात करेंगे ना, उससे ज्यादा बेटर वो दूसरे लेडीज के साथ बात करेंगे। ये उनका एक जनरल टेंडेंसी है जेंट्स का, अपनी वाइफ के साथ बात करना बहुत नॉर्मल बात करेंगे, लेकिन एक दूसरी कोई लेडी आई ना, बहुत रिस्पेक्ट से दिखाएंगे हिस्सा, मतलब अपने आप को इतना शब्द दिखाएंगे कि मेरे जैसा कोई आदमी नहीं। ये सब जेंट्स का एक जनरल टेंडेंसी है, ये मतलब पहले से चला आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप तोड़ नहीं सकते। अगर आप सोचोगे अरे देखा मेरी फ्रेंड के साथ तो, या मेरी बहन के साथ तो कितना अच्छा बात करता है, मेरे साथ तो इसको बात करने को ठीक नहीं, ये आपको समझना कि ऐसा ही होता है जेंट्स, इसको आपको खुशी होकर एक्सेप्ट करना है, तब आपके लाइफ में आप चीजों को ठीक। नहीं तो आप उससे आपको जलन महसूस होगी। आपको जलन क्या होगी, अरे मेरे साथ तो ऐसा कर रहा है। जिसकी आपको जरूरत है, क्या जरूरत है, तो आपको ट्रस्ट अगर बढ़ाना है तो आपको एक दूसरे के लिए समय निकालना पड़ेगा, कुछ समय देना पड़ेगा दोनों को साथ में। अगर आप समय नहीं दोगे तो आपका ट्रस्ट लूज होता ही जाएगा।
पेशेंस रखना है, कभी कभी समय लगता है चीजों में, तो आपको पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए ट्रस्ट को बढ़ाने के लिए। ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो तो आपका, हम तो ऑनेस्ट नहीं रखते और सामने वाले सोचते हो ऑनेस्ट है, तो ये भी पॉसिबल नहीं, दोनों जन को ऑनेस्ट, पहले आप खुद ऑनेस्ट हो तो आपका पार्टनर धीरे धीरे आपके साथ ऑनेस्ट हो जाएगा। अपनी शादी के लिए आपको कमिटमेंट, मतलब अपनी मैरिज लाइफ के लिए आपको प्रतिबद्धता दिखानी पड़ेगी, कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा। कमिटमेंट का मतलब आपको टाइम, आपको कुछ गिफ्ट्स, कुछ उसके प्रति जो भी है वो चीज आपको दिखाना, दर्शाना पड़ेगा, वो प्यार दिखाना पड़ेगा। गलतियां होंगी तो माफी मांगनी बहुत जरूरी है। और एक लाइफ में मेंटर चाहिए आपको, अगर आप अपने रिश्ते को निभाना चाहते हैं ना, रिश्ते निभाना एक ताले से सीखना चाहिए जो टूट जाता है लेकिन चाबी नहीं बदलता है। दूसरा चाबी लगाओगे तो नहीं खुलेगा, मतलब ताले को टूटना पसंद है लेकिन दूसरे चाबी से खुलना पसंद नहीं। तो अगर अपने पार्टनरशिप में अगर आप चाहते हो कि ट्रस्ट बना रहे, जब तक आप सामने वाले की वीकनेसेस नहीं समझोगे उसको आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते। ठीक है, आप समझ के लो हर व्यक्ति का क्या, किस चीज से वो खुश रहता है, क्या उसकी वीकनेसेस है, तब आप उसको हैंडल कर पाओगे, नहीं तो हैंडल ही नहीं कर पाओगे। ये बहुत अंडरस्टैंड करने वाली बात। चलो, थैंक यू वेरी मच।